लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बिश्नोई गैंग की तुलना डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम से की है। एनआईए का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बिश्नोई गैंग ने अपनी ताकत अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी उसी पैटर्न, उसी मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है जिसको दाऊद इब्राहिम फॉलो करता था। तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन बैठा है लॉरेंस बिश्नोई। ये बड़ा खुलासा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एनआईए की चार्जशीट में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। भारत में पैदा हो रहा है नया दाऊद इब्राहिम। हिंदुस्तान में तैयार हो रही है नई डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई। 80 के दशक में जो गलती देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, उस गलती को अब दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब 70-80 के दशक में मुंबई की गलियों का एक गुंडा दाऊद इब्राहिम देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। खुद की डी कंपनी बना ली और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मदद से मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतना कुछ बदल गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 93 में जब दाऊद ने मुंबई को गहरा जख्म दिया, तब तमाम एजेंसियां नींद से जागी, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था और आज तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच से दूर ही है। अब उसी राह पर हिंदुस्तान का एक नया डॉन चल पड़ा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई भले ही दाऊद के नक्शे कदम पर चल पड़ा हो, लेकिन उसकी हसरतें, उसके मंसूबे और उसकी हर चाल को हिंदुस्तान की एक जांच एजेंसी बखूबी समझ चुकी है। नाम है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मॉड्यूल की बारीकी से पड़ताल की, जिसके बाद इस जांच एजेंसी के भी कान खड़े हो गए। दाऊद की तरह एक बड़ा खतरा साफ नजर आने लगा, जिसे पूरी तरह जड़े जमाने से पहले ही उखाड़ फेंकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोच रहे होंगे दाऊद इब्राहिम अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जेल में बंद एक कैदी अपना इतना बड़ा गैंग कैसे चला सकता है। पूरे उत्तर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इसका जवाब है गोल्डी बरार। इस गैंग की सबसे ज्यादा चर्चा मूसेवाला हत्याकांड में हुई। तभी से एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कुंडली पढ़नी शुरू की और अब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के बारे में बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। गैंगस्टर टेरर केस में एनआईए ने जो हाल ही में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें खुलासा किया है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट, लॉरेंस बिश्नोई टेरर सिंडिकेट पूरे उत्तर भारत में अपने पैर पसार चुका है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध कर अपनी डी कंपनी तैयार की। उस दौरान उसने एक्सटॉर्शन, जबरन उगाही, ड्रग्स और स्मगलिंग के धंधे से डी कंपनी को खड़ा किया। उसी तर्ज पर आज लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट है वो पूरे भारत में फैल चुका है। डी कंपनी आज भी भारत के लिए नासूर बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की तरह ही बिश्नोई गैंग ने भी छोटे मोटे अपराध से ही जरायम की दुनिया में खून से अपने हाथ रंगे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की हसरतें बढ़ती गईं। उसने जल्द ही खुद का अपना गैंग खड़ा कर लिया, जिसका नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर आज समूचे नॉर्थ इंडिया में अपने गैंग की जड़ें जमा ली है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच चुका है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन उसका करीबी दोस्त और भारत से लेकर कनाडा तक
मोस्ट वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है। आज बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब से जुड़े हैं। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसकी पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए गोल्डी बराड़ को कनाडा भेजा, जहां से वो हथियारों की खेप भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को डिलीवर करता रहा। एनआईए ने लॉरेंस गैंग के पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया और ये भी पता लगा लिया है कि ये गैंग कैसे युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पिस्तौल थमाता है और अपराधी बनाकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया और अलग अलग पैतरों से देश के नौजवानों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है, खासतौर पर पंजाब। जी हां, पंजाब के नौजवानों में विदेश जाने का क्रेज बढ़ रहा है और इसी का फायदा लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट उठा रहा है और उन्हें कनाडा और कई दूसरे देशों को भेजने के नाम पर अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तान का आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटरों का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। एनआईए ने कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है।